ईमानदारी हर माशरे में पसंद की जाती है, रासतबाजी, सच्चाई, बीइंग अपराइट, ये हर माशरे में पसंद किया जाता है, और जुल्म हर माशरे में बुरा समझा जाता है, जस्टिस हर माशरे में अच्छा समझा जाता है, कत्ल हर माशरे में बुरा समझा जाता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे ये चीजें दे के मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी जान का इस्तेमाल बता दिया, चीजों का इस्तेमाल भी सिखा दिया। तो या अल्लाह मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है, मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे कद अफलाह मन ज़क्काहा, तूने अपनी जान का तज़किया करना है तो तू कामयाब हो जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और अगर अपने नफ्स को तूने खुला छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अब इन दो बातों पर उलमा ने तफसीरों की तफसीरें लिख दी हैं। अब नफ्स का तज़किया क्या है? नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया है, ये नफ्स का तज़किया है। सामने नामहरम औरत है, अब नहीं देख सकते उसको, हाँ वो सामने से आई, नजरें झुका ली, अब नजरें झुका ली, उसी लम्हे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और अल्लाह ईमान की वो हलावत देते हैं जो आप नमाज में महसूस करेंगे। फिर आप नहीं कहेंगे कि जी मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरा तो ध्यान उधर निकल जाता है, फिर आप नहीं कहेंगे। कान को हर वो चीज सुनने से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया, हर उस चीज को सुनना जिसका हुक्म दिया। हाथ को हर उस जगह इस्तेमाल करना जिसका हुक्म, हर उस चीज से रोकना जिससे मना किया। तो नफ्स का तज़किया अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुम देख देख कर मेरी रियायत रख के जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें कामयाब कौन करेगा? हम करेंगे, तुम खुद कामयाब नहीं हो सकते। हाँ ये मौत के बाद होगा, फरिश्ते ऐलान करेंगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। अब क्योंकि तुमने दुनिया में तो वैसे कर लिया जैसे अल्लाह ने चाहा, ठीक है, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, तो अब वलकुम फीहा मा तश्तही, अब जो कुछ तुम चाह रहे हो अनफुसुकुम वो पूरा होगा। क्यों? नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, क्योंकि तुम अब गफूर रहीम के मेहमान बनने वाले हो। तो अब जो चाहोगे पूरा होगा। अब कह लो मुझे इतने बड़े बड़े घर चाहिए, मुझे इतनी इतनी बीवियां चाहिए, इतनी इतनी हूरें चाहिए। दुनिया की औरतें कहते हैं कि मुझे इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। हाँ जी, मैं आ रहा था ना इधर, तो अब मेरे सफर मेरी बीवी तंग आ गई थी, तो मुझे कहने लगी कि अब आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इतना बड़ा काम है, मुझे जाने दो, तुम जन्नत में मेरे से 500 साल पहले नहीं जाना चाहती? तो कहने लगी वहां भी अकेला ही भेजना। तो फिर मजे फिर जो आप चाहेंगे वो होगा। यहां पाबंद करना है अपने आप को इस दुनिया में, और पाबंद करना अपने आप को ये सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को पाबंद करना। देखो इन्होंने अपने आप को पाबंद किया, मेडिकल कॉलेज का तो डॉक्टर बन गए, वहां जो सीनियर डॉक्टर्स ने कहा वही किया। सुबह कहा 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंच गए। वहां पर जिस पीरियड में, जिस क्लास में, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा जी पढ़ो, पढ़ते रहे। उसके बाद 4-5 साल अपने आप को पाबंद ही तो करके गुजारा, तो 5 साल के बाद डॉक्टर बन गए। आदमी को अपने आप को पाबंद करना पड़ता है। दुनिया में जिस चीज को हासिल करना है उसके लिए अपने आप को पाबंद करना जरूरी है। तो दीन, और फिर क्या है, जब पाबंद किया तो अब डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर बनने के जितने नफे हैं अब वो कमाएगा, सीधी सी बात। तो दीन के नफे उठाने के लिए, कि मैं दीन के नफे उठाऊं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके मैं नफे उठाऊं, उसके लिए पहले हमें अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। उसी तरह से अल्लाह जैसे कह रहे हैं जब वो पाबंद कर लेगा तो फिर उसके नफे उठाएगा, और जो जितना पाबंद कर लेगा उतना ही नफे उठाएगा। जैसे 1 गज जमीन भी जमीन है और पूरी दुनिया भी जमीन है। जिसके पास 1 गज जमीन है वो 1 गज जमीन जितने फायदे उठाएगा, जिसके पास पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया के फायदे उठाएगा। तो जिसकी जिंदगी में जितना दीन है उसने दुनिया में नफे उठाने हैं, जिसकी जिंदगी में जितना कम दीन है, फिर क्या है, मसाइब उसको घेर लेते हैं, मसाइब उसको घेर लेते हैं, हालात उसको घेर लेते हैं। कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से ग्लासगो आ जाने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। ये कहीं अल्लाह का वादा नहीं। अल्लाह ने जन्नत के कमाने के लिए नहीं दिया, जन्नत तो वो देगा इस पर। दीन अल्लाह ने दिया है दुनिया की जिंदगी खूबसूरत गुजारने के लिए, जिस जिंदगी की आप तमन्ना किए बैठे हैं। जैसा जहाज में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल, उसका डायरेक्टर मार्केटिंग बैठा आगे मेरे साथ बैठे, वो 30-35 साल उसकी उम्र, मुझे वहां बैठा, मेरे साथ आगे बैठ गया और मैं फ्लाई कर रहा था लाहौर से कराची फ्लाई कर रहा था। तो मुझे कहा कि जुनैद भाई मैं सो एंड सो कंपनी का डायरेक्टर मार्केटिंग, आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी सीट पर बैठने के लिए इस वक्त anyone would give an arm and a leg to sit on my seat. Everybody thinks that sitting here is actually a true standard of success. It's a true standard of success. Sitting in my seat. I make all the important decisions. सारी important decisions मैं खुद लेता हूँ। इस कंपनी में मैं अच्छा, amazing। लेकिन जुनैद भाई मैं खुश नहीं,
آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ شیطان کا کام کیا ہے جس کو میں اللہ بول رہے ہیں یہ بس سے ہو تو جائے گا یہ کہہ دو یہ اللہ نے اس کو بیان کیا ایسے یہ تو بیٹا رہے گا سے ویسے نہ ملے یہ نہ کیا ہو تو یہ تمہارے سامنے کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس کا کام کیا ہے تمہارے ایمان پر اٹیک کرنا ایمان پر اٹیک 3 چیزوں سے ہوتا ہے یہ اللہ ہے اور اللہ کے نبی کے احکامات ہیں اور یہ 3 چیزیں ہیں مال نام شہرت یہ 3 چیزیں ان 3 کے ساتھ آپ کے اٹیک کرنا آپ کے ایمان پر کبھی کہتا پیسہ کبھی کہتا یار اس طرح تو یار ذلیل ہو جائے گا لوگ میں تجھے کون پوچھے گا تجھے بیٹی کون دے گا تو نے داڑھی رکھی تجھے بیٹی کون دے گا تیری شادی کیسے ہوگی لوگ کیا کہیں گے جی واٹ اف کر دیتے ہیں اور قرآن کے بارے میں کیا ہے لا ریب فیہ کوئی اف ہے قرآن کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب نو ifs in this book no ifs and buts in this book سیدھی کھری بات کرنے والی کتاب ہے ٹھیک ہے تو آپ سوچو کتنا ضروری ہے اللہ سے جڑنا اللہ سے دوستی کرنا کتنا ضروری ہے واٹ ifs نکلتے ہیں میرے ذہن میں سے سارے اسی کو تو کہتے ہیں پکے ایمان والے چمنے والے پکے ایمان والے وہ واٹ ifs نکال دیتا ہے ساری اپنی زندگی سے تو اب جب بھی اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے سب سے پہلے آئے گا واٹ if اس کی قرآن کے اندر بار 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 اللہ نے لکھا بار بار میری بہنوں آپ پیچھے بیٹھی ہیں کل میری بات تھی پرسوں میری بات کل میری بات تھی ایسی خواتین میں چہروں پر تیزاب لگا دیا ہے بیچاری چہروں پہ تیزاب ڈال دیا لوگوں نے ویسے ایک 40 آپریشن ہو گئے ایک بیچاری 40 آپریشن کسی کے 18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں جب تیزاب ملتا ہے اوپر تو یہ کھانا جو ہے یہ ایسے پانی کی طرف ایسے چپڑے کی طرف اتر جاتی ہے اوپر کے اوپر چڑھ کے چپک جاتی ہے جسم کے حصے سے یہ کہاں ایسے ایسے کر کے اوپر وہ بیچارے کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا دوبارہ سے اور ان کے چہروں ظاہر سی بات ہے بہت حد تک ڈاکٹرز کامیاب بھی ہوئے لیکن اسکارس تو رہ جاتے ہیں ڈاکٹر چلتا ہے تو وہ بیچاریاں اپنی زندگی کے بارے میں کہتی ہیں ہماری کیا زندگی تھی کیوں ہوا ہماری زندگی میں وہ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ میں تمہیں کیا بتاؤں ان لوگوں سے بات کرنا میں کس دل سے میں نے ان سے جا کے بات کی اور میں نے کہا نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو آپ کی زندگی پر اللہ سے کیا ملنے والا ہے دنیا نام ہی حالات کا ہے دنیا نام کس کا ہے حالات کا شکر تو اللہ نے بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔